हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय गुरुदत्त। सोच टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग और ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। हमने यहाँ पे लिए हैं फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है एक फॉर्चून कुकी ओरेकल, एक ये स्मॉल टैरो, यहाँ पे है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल और है दूसरा टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस टैरो से। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड्स हैं आपको स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से मिल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो आ चुका है बेसिकली 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, यानी कि भाई जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस है ना, ये कार्ड हमें यहाँ पे बेसिकली मिला है। सो क्या है इसका मतलब और मायना जल्द से जानते हैं। आई थिंक जो बात यहाँ पे बेसिकली आ रही है ना वो ये है कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, या तो ये पर्सन आपके बिना तड़प रहा है या फिर भाई इसको लग रहा है कि भाई तुम मेरे ज़िंदगी में वापस कब आओगे। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है क्योंकि समय जो है वो बलवान होता है। ठीक है, इनको अगर ऐसा भ्रम भी हुआ था कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारी बगैर भी सर्वाइव कर पाऊंगा, अब जब मे बी आप दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत बंद है या फिर अब जब वो आपसे बात नहीं कर सकते या फिर नहीं मिले तो ये दूरियां उनको चुभने लगी हैं। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बेसिकली अब इनको तड़पा रही है कि भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, है ना। मतलब करने के लिए गए थे कुछ और, हो गया है कुछ और, तो वो बस कह रहे हैं कि भाई मुझे ये तो नहीं चाहिए था, मैंने जो चाहा था वो बहुत अलग था और वो मुझे नहीं मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए वो सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। जितना जल्दी आप मेरे ज़िंदगी में वापस आओगे उतना ही मुझे एहसास होगा, उतनी ही मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बातें अलग है कि कोई व्यक्ति जो है वो पर्सनली कितना आपके क्लोज खुद को समझता है या फिर कितने जल्दी जो है वो इस बात को आपको कन्विंस कराता है। ठीक है, बिकॉज जैसे हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो हर व्यक्ति की जो साइकी होती है वो अलग अलग होती है। किसी को लगता है कि कोई बात नहीं मैं तो 2 मिनट में आपको मना लूंगा, और कोई कहता है कि नहीं भाई मैं क्यों मनाऊं, है ना, आई विल वेट, में और समय लूंगा। तो ये बातें हर एक के ऊपर डिपेंडेंट होती है। प्लस आपके आजू बाजू क्या घटनाएं हो रही है, आप उनसे क्या सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, वो भी बातें यहाँ पे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें मिला है बेसिकली द हायरोफेंट का कार्ड। ठीक है, टॉरस, वृषभ राशि। देखो भाई यहाँ पे इनको लग रहा है कि ये आपकी अब वैल्यू करना सीख चुके हैं या फिर सीख गए हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो दूरियां हैं इसके कारण ये व्यक्ति अब आपकी वैल्यू करना सीख गया है। कई बार हम कहते हैं ना कि जब सब कुछ बढ़िया हो तो हम कीमत नहीं देते, एंड जब कोई बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति आपसे दूर चली जाए एंड हालात गंभीर हो तो आप उसको बहुत मिस करते हो। आई थिंक यही बात यहाँ पे हो रही है कि जो उनको पहले लग रहा था कि कोई बात नहीं मैं तो सब कुछ हैंडल कर लूँगा एंड छोटी मोटी गलतियां हैं आप तो उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन जब थोड़े से इश्यूज बढ़ गए तो इस व्यक्ति को समझ में आया कि ये जो छोटी मोटी गलती थी वो ज़्यादा ही हो गई, है ना। क्योंकि आप देखो ज़िंदगी में क्या होता है ना कि कई बार छोटी छोटी बातें ही बहुत ज़्यादा दिल पे लगती है। मान लो किसी का बर्थडे है और कोई नहीं आ गया, चलो ठीक है भाई हम माफ़ कर लेंगे, कुछ समय तक बात नहीं की या फिर कुछ समय तक दिल में रहा लेकिन फिर भी माफ़ करते हैं। बट छोटी जो बातें होती हैं जैसे कि मुंह पे बोलना किसी के या फिर कुछ बोलना, तो वो एहसास दिल पे चुभता है। एंड छोटी बातें बिकॉज वो हर रोज़ होती हैं तो वो याद आती है, बड़ी बात सिर्फ कुछ ही बार होती है तो हम उसको भुला सकते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति आपको सही से नहीं आपसे बात करता है, फिर आपको कुछ बोलता है और आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये बात आपके जहन में रहती है और आप फिर उसका गुस्सा निकालते हो खुद के ऊपर कि ये पर्सन आखिर ऐसा कैसे बोल पड़ा एंड लाइक वैस। तो यही बात आई थिंक ये पर्सन को लग रहा है कि भाई जो मुझे लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा ये तो उल्टा होगा, और अब मुझे एक प्रकार का लेसन मिल चुका है कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए था, तो जो मेरे से गलती हुई मुझे उसके लिए
आगे बढ़ के या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर वो चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि भाई मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, वो गलती से मैंने बोल दिया, तुम बस इस चीज़ को सॉरी समझो और इस चीज़ को भुला, ठीक है। क्योंकि ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट और कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, साथ में है 3 ऑफ सॉर्ड्स। दोनों ही एनर्जी साथ में आ गई इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब 3 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। भाई एक तरफ तुमको लग रहा है कि भाई एक तरफ वो आपके सामने अपना हाथ प्रस्तुत करते हुए ये लो भाई, वापस से मैं कहता हूँ कि चलो जो भी हो गया उसको हम भुला जाते हैं, या फिर कि अगर आपको लग रहा है ना कि चलो मुझसे गलती हुई, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग गलती करते हैं। मान लो किसी ने सोचा कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति ही इनके लिए सही है या फिर वो व्यक्ति कितना अट्रैक्टिव है, तो उनसे बात कर ली और आपसे दूरियां बना ली, ठीक है। अब ये जो उनको इन्फैचुएशन हुआ या फिर ये जो उनको लगा कि ऐसा हो सकता है, वो बस एक गलत फहमी थी। जब ये गलत फहमी का बुलबुला जब टूटता है, जब वो बबल बर्स्ट होता है, तो उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो सही नहीं हुआ एंड मैंने जो आपके साथ किया वो तो बहुत गलत था। ऐसे में इनकी जो नैया है वो दो चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। पहली बात, या तो ये पर्सन खुद आए और आपसे कहे कि भाई आप मुझे एक मौका दो, मैं वापस से ऐसा नहीं करूँगा। और दूसरी बात कि कोई तीसरी व्यक्ति लाइक आप दोनों के करीबी फ्रेंड्स या फिर कोई जो आप दोनों को जानता हो उनसे बात करके कि भाई देखो हमारे बीच पैचअप करा लो। हो सकता है कि आप दोनों शायद मैरिड हो एंड मे बी अब इश्यूज आ गए हैं इसलिए थोड़े से सेपरेटेड हो, या फिर कुछ बात चल रही है ना, बीच में आप कई बार बातें करते हो नहीं करते, गुस्सा होता है, तो ऐसे में मेडिएशन करना कि कोई तीसरा व्यक्ति आके आप दोनों के बीच बैठता है, आपको बात करता है कि देखो भाई चीज़ें हो गई, आप इसको भुला दो, ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखता है। हालांकि जो आउटकम हमें मिल रहा है ना वो ये है कि फिलहाल ये पर्सन अपनी टूटे दिल के साथ ही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना, बिकॉज मतलब अगर मैं करने भी जाऊँ तो शायद वो इतना ईजिली हो नहीं पा रहा है। कई बार कुछ लोग बिजी होते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे पास अभी समय नहीं है तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा मेडिएशन, तो तुम्हें खुद ही सब कुछ निपटना पड़ेगा। ऐसे में ये पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है और वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इनके जज्बात जो हैं वो फिलहाल इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये कार्ड आ चुका है जो कि है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन मैं कहूँगा कि अकेलेपन का एहसास इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। बोरियत तो हो रही है उनको, बट दूसरी बात यहाँ पे आ रही है वो ये कि भाई क्यों ये हो रहा है मेरे साथ, आखिर इसकी वजह क्या है और ये आखिर कब ख़त्म होगा, है ना। मतलब जब हम कहते हैं कि भाई बस हो गया यार, अब मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँगा, चाहे वो दूरी हो, चाहे वो डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो फील ऑफ फॉर्चून हो कि भाई किस्मत बदल गई और अब मैं सह नहीं सकता, ये इतना सब कुछ हो रहा है। तो बस इनकी बर्दाश्त की एक लिमिट देखी जा रही है जो आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं पे अग्री कर सकते हो कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो रहा है और ये पर्सन के मैसेजेस मुझे ऐसे आ रहे हैं। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है दी एम्प्रेस। देखो ये सिंपल कह रहा है कि मुझे अगर इससे सोल्यूशन निकालना है ना तो ये है कि आपके सामने खुद को नए एंगल से प्रस्तुत करना, या फिर कहना कि भाई देखो मैं आपके सामने आ चुका हूँ, मुझे स्वीकार करो एंड मैं आपको बेसिकली वो हर चीज़ देने का वादा करता हूँ जो कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको सपोर्ट करना, आपको रिस्पेक्ट करना, ये बात यहाँ पे आती है। हालांकि अगर एक कार्ड में लो क्लैरिफिकेशन के लिए कि क्यों हमें मिला है एम्प्रेस, तो यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। क्या तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई कुछ अलग हो सकता है और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो सकती है, और इसलिए उनको लग रहा है कि भाई बस एक मौका चाहिए एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलो ये मिला फ्रॉम 1 टैरो। अब करते हैं इसे क्लैरिफाई यूजिंग दिस सेकेंड टैरो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। कार्ड्स मोस्टली स्ट्रेट ही आएंगे। चलो ये कार्ड आ गए, यहाँ पे क्या है वो कार्ड देखते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो आ चुका है द फूल की एनर्जी, ठीक है। कार्ड यहाँ पे रखता हूँ मैं। पहला ही कार्ड है द फूल की एनर्जी इन एज यू कैन सी, ठीक है। इस पे कि देखो भाई ये अभी पर्सन जो है वो कुछ अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि भाई मन में ये बातें हैं अभी ऐसा ही होगा या फिर मैंने ये तय कर लिया है मैं इसके बगैर नहीं मानूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने सोचा, ठीक है। बेसिक जो शुरुआत है ना उनकी वो ये है कि भाई मेरे साथ अगर मान लो कुछ ऐसी बातें हो रही कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ या दूर या फिर अकेले पड़ रहा हूँ, तो ये चीज़ें ज़िंदगी से जानी चाहिए,
यानी कि ये पर्सन या तो अपनी ज़िंदगी वापस से वैसे चाहता है जैसे पहले थी, या फिर कि भाई फिलहाल मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि सब कुछ सही हो जाए, दैट्स इट। ओके, बाकी वो कुछ नहीं मान रहे। देखो, आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे ये उनको नहीं पता। मे बी आप कहोगे कि चलो ठीक है भाई मैंने मान लिया, फिर आप वापस से वही रहोगे। तो ये आपके बारे में कोई अंदाज़ा बांध ही नहीं सकते, ठीक है। एंड क्योंकि आपके बारे में अंदाज़ा बांध नहीं सकते, इसलिए वो खुद को भी जज नहीं कर सकते कि मैंने ये कर दिया या फिर मैं ऐसे करूँगा। नहीं, इसका कोई मतलब फ़िलहाल बनता ही नहीं। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है डेथ, स्कॉर्पियो रिवर्स। देखो भाई, यहाँ पे इनको लग रहा है कि शायद हालात ऐसा है कि कोई बदलाव वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर कि भाई जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कोई मतलब एकदम से बड़ा बदलाव ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे फूल की एनर्जी पहले तो आ गई है, ठीक है। तो ना तो ये खुद भी ऐसा कुछ कर रहा है कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ होऊंगा, नहीं। ये खुद भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे और साथ में आपको ये भी नहीं कह रहे कि चलो भाई एटलीस्ट अब सब कुछ बढ़िया अचानक से हो जाएगा, नहीं। दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। उनको नहीं पता कि हालात कब और कैसे होंगे, बट वो वेट कर सकते हैं। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस हमें अगेन मिला है, सो क्लैरिफिकेशन के लिए काफ़ी बढ़िया है। देखो, या तो इनको लग रहा है कि भाई क्या है मेरी ज़िंदगी में चॉइसेस क्या हो रही है, या तो भी इनको लग रहा है कि अगर एक थर्ड पार्टी के साथ है तो क्या वो सही बात है या वो गलत बात है, और थर्ड पार्टी के साथ रहना क्या इनके लिए सही है या फिर गलत है। देखो, कई बार क्या होता है ना कि कुछ गलत फहमियाँ होती है। मान लो आपको कुछ गलत फहमी सुनाई दी कि ये पर्सन शायद आजकल किसी से मिल रहा है, बात कर रहा है, शायद वो बातें इतनी भी ज़्यादा सीरियस ना हो, बट आपने वो मान लिया और आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। रिश्ते में कठिनाई आ गई, अब ये कैसे सुलझाए इसको खुद भी नहीं पता, है ना। सो एम्प्रेस को हम अलग अलग नज़र से देखते हैं। यहाँ पे पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई देखो, जो आप 100% सोचते हो ना वो सच नहीं हो सकता। कई बार आपको खुद भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम देखें हमें यहाँ पे क्यों मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे हमें दो कार्ड मिले हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन रिवर्स, एंड सेकंड जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है भाई किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। भाई यहाँ पे ये दो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ कि भाई अगर सब कुछ बढ़िया होगा मेरे कहने से, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर ये पर्सन खुद कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आपके सामने आता है, कहता है कि देखो भाई ये रहे क्लैरिफिकेशन, आप शायद उस क्लैरिफिकेशन को मानोगे भी नहीं, ठीक है। जो उनको लग रहा है कि चलो भाई कम से कम आप इस बातों के ऊपर तो विश्वास रखोगे, तो ये भी सब नहीं कुछ होने वाला। तो ये पहली बात तो इन्होंने गार्ड मान लिया कि चाहे मैं जो भी करूं, आप उस बात को अलग नज़रिए से ही देखोगे, आप उस बात का बिल्कुल भी गलत मतलब निकालने वाले हो। और सेकंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, कि भाई जो मेरी हैसियत थी कि मैंने पहले कहा और आपने मान लिया, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर अब मैं अगर आपसे झगड़ा भी करने आ रहा हूँ, आर्ग्यू करने आ रहा हूँ छोटी सी बात पे, वो भी आप सहन नहीं कर पाओगे। तो इनको लग रहा है कि भाई चाहे मैं भी जो भी करूँ, है ना, कि ये ऐसा है ये वैसा है, आप जैसे बोल रहे ऐसा है नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि आप दिल से तैयार ना हो, ठीक है। तो आई थिंक ये कह रहा है कि भाई आपके ऊपर ये सब डिपेंडेंट है। अगर आपने सोचा कि मुझे थोड़ी सी उपलब्धियां देनी है कि चलो भाई तुम बात कर लो तो ही सब कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें फिलहाल क्या समझने को और सीखने को मिलता है, कुछ कार्ड आ गए हैं। पहला जो कार्ड है वो है बी पॉजिटिव, ठीक है। ये पर्सन को ये समझ मिली है कि भाई चाहे जो भी हो जाए ना, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर सच में इसने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया तो इसको शांत रहना है, समय बलवान होता है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है भाई बी हम्बल, ठीक है। बी हम्बल का मतलब ये है कि अपना गुस्सा नहीं निकालना है। अब अभी जैसे हमने देखा कि मान लो अगर एक कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इसने अपना गुस्सा निकाला आपके सामने, तू तो मैं हो गई, कुछ गलत बातें कह दिया, तो जो फर्क है वो इतना भयंकर होगा कि फिर शायद आगे इस व्यक्ति को रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में शांत रहना और आपको समय देना, ये उनके लिए पहली प्रायोरिटी बन जाती है। हालांकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुकीज़ आती है उनके लिए, दो कुकीज़ हम निकालते हैं। चलो ये मिली है दो कुकीज़, क्या है वो देखते हैं। पहली कुकी जो है वो है हेल्थ। फिलहाल अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, मतलब अगर मान लो इनको गुस्सा आ रहा है या इनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर काम करना, ये उनकी पहली उपलब्धि है, पहली चॉइस है।
एंड सेकंड जो है वो है सेक्सुअलिटी। ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी बातें आप तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जज्बात किसी के साथ शेयर करें। जैसे कि मान लो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसको बता दिया कि भाई मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आजकल ये हो रहा है, आपके बगैर नींद नहीं आती, देखो भाई मैंने आपको ये सब तब तब लेटर लिखे थे, या फिर मैंने आपको तब तब फ़ोन किए थे। मतलब ये सब बातें जब कोई तीसरा व्यक्ति सुनेगा ना, तो कहीं ना कहीं जब वो आपसे बात करेगा, फिर आप कहीं ना कहीं कन्विंस हो सकते हो। लेकिन अगर इस पर्सन ने अपनी बातें शेयर नहीं की, तो क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो शायद कल अगर वो कहते भी है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तो शायद इस बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।